हरे कृष्णा दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी उम्मीद है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल खुशी खुशी में अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को सिखाते हैं कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझे, न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक आत्मा के रूप में भी। जब अर्जुन मोह और संशय में पड़कर युद्ध से विमुख होने का विचार करने लगते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। भगवद गीता 2.31 स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। भगवद गीता 2.22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वह अर्जुन से कहते हैं कि मोह और अज्ञान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना कर्तव्य निभाओ। सच्ची बुद्धि वही है जो समत्व भाव रखती है, सुख दुख, लाभ-हानि, जय पराजय में समान रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में संदेह और मोह मनुष्य को उसके कर्तव्य से विचलित कर देते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराए। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। भगवद गीता 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। कर्मयोग का संदेश देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जब व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, तब वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य समर्पण भाव से केवल मुझे भजता है, मैं उसकी समस्त चिंताओं का निवारण कर देता हूँ। भगवद गीता 9.22 अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए। उन्होंने 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन किया है, जो व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित होते हैं, जन्म पर नहीं। भगवद गीता 4.13 चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। भक्ति योग को सर्वोत्तम मार्ग बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पूर्ण प्रेम और श्रद्धा के साथ मुझे भजता है, वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप, कर्तव्य और ईश्वर के प्रति अपने संबंध को समझना चाहिए। जब मनुष्य मोह, भय और आसक्ति से मुक्त होकर भगवत भक्ति में स्थित हो जाता है, तभी वह सच्चे आनंद और मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जिसमें व्यक्ति सुख-दुख, लाभ-हानि, जय पराजय, मित्र-शत्रु सभी को समान दृष्टि से देखता है। जिसे बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती, वही स्थितप्रज्ञ होता है। भगवद गीता 2.56 दुःखेष्वनुद्विग्नं सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, मोह और अहंकार से मुक्त होता है और केवल आत्मज्ञान में स्थित रहता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को स्थिर रखता है और इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, वही सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी ही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ होता है।
वे बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और आत्मसंयम के मार्ग पर चलता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। भगवद गीता 6.6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ध्यान योग के बारे में वे बताते हैं कि मनुष्य को एकांत में बैठकर अपने मन को वश में रखकर अपनी दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य स्थिर कर किसी भी प्रकार के मोह या सांसारिक इच्छा से मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है और ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखता है वही सच्चा ज्ञानी और भक्त होता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन में सभी प्रकार के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वह संसार में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके मन में कोई आसक्ति नहीं होती। यह सच्चे संन्यास और सच्चे योग की स्थिति है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है तो मैं उसे अवश्य प्राप्त करता हूँ। भगवद गीता 9.22 अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही अंतिम उपाय है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाता है तब मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ और वह परम शांति को प्राप्त करता है। भगवद गीता 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में मोह, भय और अहंकार को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करते हुए ध्यान और आत्मसंयम के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर का स्मरण करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हर मनुष्य के जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। गीता में उन्होंने कर्म, ज्ञान और भक्ति के योगों के माध्यम से यह बताया कि मनुष्य को किस प्रकार अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाना चाहिए। समत्व भाव और स्थित प्रज्ञता। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जिसमें व्यक्ति सुख लाभ-हानि, जय पराजय, मित्र शत्रु सभी को समान दृष्टि से देखता है। जिसे बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती वही स्थितप्रज्ञ होता है। भगवद गीता 2.56 दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, मोह और अहंकार से मुक्त होता है और केवल आत्मज्ञान में स्थित रहता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को स्थिर रखता है और इंद्रियों पर नियंत्रण करता है वही सच्चा योगी होता है। योग और ध्यान की महत्ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी ही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ होता है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और आत्मसंयम के मार्ग पर चलता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। भगवद गीता 6.6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हमारे चैनल खुशी खुशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।